कमेटी बना दी 25 आदमियों की। उस 25 आदमियों में रवि आजाद का भी नाम आ गया। 25 आदमियों में कम से कम भी 15 आदमी तो उम्र दराज भी थे, उनमें 10-12 नौजवान भी थे। उसमें रवि आजाद का रोल नहीं समझ में आ रहा है ना हमें। रवि आजाद का तो ये हो गया जी, मान ली जो निर्णय लाई कमेटी करके भाई इसका अंतिम संस्कार करवा दे, और बाद में जो जांच है वो एसआईटी को या फिर सीबीआई को, जिसको भी तो जांच हो जाएगी। तो ये जो निर्णय था ये बड़े आदमी के मुंह से कहलवाना चाहिए था, ना कि रवि आजाद ने अपने मुंह से कहना था। अपने मुंह से कहने मुंह हो गया ये तो, हाँ मुंह का फर्क हो गया जी। वैसे उसने कह, अब ये देखो जैसे राजनीति में भी एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, इसी तरह सामाजिक संगठनों में भी एक दूसरे की। अब रवि आजाद की एक बात बताऊं मैं आपको, अब पूरे हरियाणा में चाहे किसी बहू बेटी का मामला हो, चाहे किसान की या जमीन ये रिक्वायर हो यो मामला हो, या फिर तहसीलदारी का या बीडीओ का मामला हो, जमीन किसान से संबंधित, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता पूरा हरियाणा में, और गरीब और पीड़ित और किसान की आवाज उठाता है। अब आज मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में एक उनका चेहरा प्रसिद्ध हो चुका है, और ये सबको बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। भाई रवि आजाद भी है कोई भिवानी साइड का, और वो हर किसी भी पीड़ित हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, या किसी के साथ गलत हो रहा हो, वहीं पहुंच जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और उसके खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इस तरीके से जो आगे बढ़ सितारा हो कोई भी, तो उसके साथ साथ में संगठन में उसकी टांग खींचने जो पीछे आते हैं, या अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते, या ज्यादा संघर्ष में भाग नहीं, तो वो टांग खींचने वाले। आपने जो सीधा क्यों नहीं कहते कि उसके अंदर आप ये मान रहे कि रतन मान जो है वो नहीं चाहते कि रवि आजाद आगे बढ़े? हाँ वही मैं आता हूँ। जैसे उनके जो विरोधी थे उसके समकालीन या कोलीग विरोधी, जो जिस तरह रवि आजाद भी एक छोटा सा वर्ग पहले तो 5-7 साल पहले, तो उसके विरोधी हुए हो जाते हैं ना, उन उसके साथ के जो वर्कर उनसे आगे निकल गया वो, तो उन्होंने वो क्या करा वहां जो कुछ उसमें नाम होगा ना किसी जो का, निर्णय आया उसके हम लोग इर्द गिर्द तो नहीं घूम सकते। वो कमेटी का जो निर्णय आया उसमें कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने रुक्का मार दिया, भाई कमेटी तो बिक गई। मनीषा हत्याकांड में जो कमेटी थी वो 25 लोगों की थी, एक दो आदमी की तो मान भी सकते हैं, बिक गया होगा, दब गया होगा, टूट गया होगा, मान ली होगी सरकार की, सरकार ने लालच दे दिया होगा, लेकिन 25-25 आदमी थोड़े बिकेंगे। ये तो जो उसके विरुद्ध उन्होंने आरोप ला दिया, वो वीडियो वायरल कर दी, और उस वीडियो को रतन मांझिया ने भूख लिया। अब रतन मांझी वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन रतन मांझिया ने देखा भाई ये लड़का तो बहुत तेज है, और सारे ये पोच है, सारे आंदोलन में भाग ले, और सारा स्पीच दे, स्पीच भी इसकी अच्छी तकड़ी है। कल न कहीं ये राकेश टिके तो कोई प्रदेश अध्यक्ष न बना दी, तेरी ये कुर्सी ना खुश जाए, आनंद फानन में उसको कमेटी से सस्पेंड कर दिया। रतन मांझिया ने ना तो नरेश टिकैत की सलाह ली, ना राकेश टिकैत की सलाह ली, क्योंकि अगर उनकी सलाह ली होती तो उनके भी बयान ठीक आते, भाई हमारी मंजूरी से रतन मांझिया ने इसको बाहर निकाला है। लेकिन इस संदर्भ में राकेश ने कोई खास बयान नहीं दिया, और ना नरेश ने दिया। उन्होंने सिर्फ यही दिया भाई रवि आजाद भी हमारा कर्मठ कार्य करता है। ठीक, तो इससे साबित हो रतन मांझिया ने जल्दी से जल्दी इसको निकालने की कोशिश करी झूठे आरोपों की वजह से। और मैं गारंटी देता हूं, आरोप लगना एक बात है, उसमें संलिप्त पाया जाना अलग बात है। रवि आजाद ऐसा लड़का है, मैंने किसान यूनियन के दौरा 4-5 साल से, मैं ज्यादा तो ना तो मेरी रिश्तेदारी ना मैं ज्यादा जानता, और किसान आंदोलन की वजह से उनका टच में आया, और मैंने देखा भाई यू अच्छी बात कवे है, और चमकदा सितारा है, और के किसानों को आगे उसका है भविष्य में यू नेतृत्व भी कर सके हैं। उस नेतृत्व से डर के कल नेतृत्व यू ना करने लायक जे, इसके रतन मांझिया ने जल्दी में निकाल दिया। मैं तो यही कहूंगा रतन मांझिया से भी और राकेश टिकैत से भी, इसको निकालने से पहले उनको गहन विचार करना चाहिए था। चलो नहीं कर पाए, अब भी पुनर्विचार कर सकते हैं। वो रवि आजाद खोने वाला नहीं है, रवि आजाद एक चमकता सितारा है जो गरीब पीड़ित और किसी आवाज बनता है हर जगह, उसको खोना नहीं चाहिए। रतन मांझियों से और टिकैत जियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा, भाई इस तरह के सितारे को खोना नहीं चाहिए, और उसको जब कमेटी से बाहर कराया है उसको पुनर्विचार करना चाहिए और उसको ले लेना चाहिए, और बल्कि उसका मान सम्मान तो तब होगा। अब वो पूरा हरियाणा का युवा का अध्यक्ष था,
मैं तो यही चाहूंगा उसको अब पूरे पूरे इसका हिंदुस्तान का युवा का अध्यक्ष बना देना चाहिए। प्रधान है, उन्होंने बेबाकी से अपनी कुछ बातें रखी जिनको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि रवि आजाद की मनीषा हत्याकांड में कोई रोल नहीं था, केवल उनका इतना रोल था कि वो 25 मेंबरी कमेटी के अंदर 24वें नंबर के सदस्य थे और जो कमेटी के द्वारा फैसले किए गए थे वो फैसले आज हम देख पा रहे हैं कि सीधा दर्ज किया है, ना कि आत्महत्या का। यही रवि आजाद शुरू से कहते रहे हैं, जिसकी वजह से ही रतन मान जी ने उनको टारगेट किया। रतन मान जी के द्वारा टारगेट करके एक आदमी को संस्था से, संगठन से बाहर निकाला गया, जिसके ऊपर ना ही तो नरेश टिकैत ने, ना ही राकेश टिकैत ने कोई बयान दिया है और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा कोई आरोप है कि उनको निकाला जाना चाहिए। रवि आजाद के द्वारा अपना झंडा और डंडा, इसका मतलब अपना एक नया संगठन खड़ा करने का ऐलान कर दिया गया है। देखना यह होगा कि रवि आजाद कब अपना नया झंडा और डंडा लेकर आते हैं या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के द्वारा उनको मना लिया जाता है। बीबीपुर से जो हमारे दलबीर, डॉक्टर दलबीर जी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और बताया कि रवि आजाद की कोई गलती नहीं है, यह तो एक मंशा थी जो हरियाणा के प्रदेश जो अध्यक्ष बनाए हुए राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के द्वारा, रतन मान जी, उनके द्वारा ये साजिश थी कि कहीं वो बड़े पद पर न आ जाए और उनकी छुट्टी ना हो जाए। उनके इस डर की वजह से, इस डर के कारण ही रवि आजाद को संगठन से बाहर किया गया। जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें हरियाणा रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।